लगता है भारतीय राजनीति में अब यह आम हो चला है कि अगर एक दल सवाल पूछेगा तो दूसरा जवाब भी सवाल में ही देने वाला है। कांग्रेस लगातार चीन मुद्दे पर, कोविड-19 पर और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सवाल बीजेपी से पूछ रही थी। तो आज बीजेपी की ओर से भी जवाब सवाल के जरिए ही दिया गया और 10 सवाल जेपी नड्डा की ओर से दागे गए हैं। तो कौन से वो 10 सवाल हैं जिनको लेकर सोनिया गांधी को घेरा गया है जेपी नड्डा की ओर से, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लगता है अब भारतीय राजनीति में सवालों के जवाब सवालों से ही दिए जाएंगे। बस फर्क इतना होता है कि एक पक्ष सत्तासीन होता है और दूसरा विपक्ष होता है। एक अपना फर्ज सिर्फ सवाल पूछना बताता है तो दूसरा अपना फर्ज सवालों का जवाब देना नहीं मानता, बल्कि सवालों की उंगली को मोड़ना उसी की तरफ जानता है। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर एक साथ 10 सवाल दाग दिए और पूरे तथ्यों के साथ एक के बाद एक सवाल दागने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से शुरू किए गए। 130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। साथ ही उन्होंने 10 सवाल भी पूछे। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किए और किस तरह से अपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। कुछ दिन पहले ट्वीट करके राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठाए थे। आज पी चिदम्बरम कहते हैं कि फाउंडेशन पैसा लौटा देगा। 130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे। आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा कांग्रेस से सवाल है कि मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया गया, मेहुल चोकसी को लेन देन में मदद क्यों ली गई। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रश्नों के जवाब देशवासी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि देश ये जानना चाहेगा कि 2005 और 2008 के बीच प्रधानमंत्री राहत कोष में राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा क्यों डाइवर्ट किया गया। यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों, सेल, गेल, एसबीआई, अन्य पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। देश की जनता इसका कारण जानना चाहती है। जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? Why the money was diverted from PM National Relief Fund from 2005 to 2008 to Rajiv Gandhi Foundation? This is a question which the country and my country fellow men wants to know. हमारे देशभक्त जानना चाहते हैं। हमारे देश की जनता जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को मजबूती प्रदान की, हार्ड अर्न मनी दिया, वह उसका पैसा को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया गया? अब इंतजार इस बात का करना होगा कि क्या ये जो 10 सवाल पूछे गए हैं जेपी नड्डा की ओर से, इनका जवाब कांग्रेस देती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से सवाल तो पूछ रही हैं, लेकिन जवाब उन्हें सवालों में ही मिल रहा है। लेकिन जनता आज भी कह रही है कि मुद्दों पर बात कीजिए साहब। यहाँ कोविड-19 5 लाख के पार है, चीनी सेना लगातार हिमाकत कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार चुप क्यों है और विपक्ष लगातार अपनी सत्ता पाने के लिए भूखा क्यों बैठा है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।